ये क्या तमाशा है देवर जी? देवर नहीं, स्वामी कहो। तुम हमारी दासी हो। धर्मराज से हमने तुम्हें जुए में जीता है। धर्मराज, तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? तुम पांचों कर्मवीरों के अभिमान को क्या हुआ? ये दास बन गए हैं, दास, और तुम मेरी दासी। मेरी आज्ञा का पालन करो। सारे वस्त्र उतार कर मेरी जंगा पर बैठ जाओ। तुम एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहे हो दुर्योधन। दूसरों का अपमान करने वाली आज स्वयं के अपमान करो ना रो रही है। पितामह, आप अपनी कुलवधू का अपमान कैसे सह सकते हैं? गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल निर्दोष पक्षी और मछली की आंख को ही भेद ना जानते हैं? उन आंखों को नहीं भेदते जो एक स्त्री की मर्यादा को छेदते हैं। महाराज, बहुत हो चुका। दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके हमारे जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है, मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। मैं भी ये निश्चय करती हूँ कि अब दुशासन के रक्त से बाल धोकर ही जूड़ा बांधूंगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दुशासन, नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक मेरी लाज की रक्षा करेगा। हे नंद के पुत्र, यशोदा की दिव्य शक्ति पांडवों के साथ है। दिव्य शक्ति? वो अवश्य ही कृष्ण होंगे। तब तो मुझे अपने पुत्रों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। पितामह, पांडव जुए में जो कुछ हारे हैं वो मैं लौटाता हूँ। उनका राज्य भी उनको सौंपता हूँ। द्रौपदी अब दासी नहीं, पटरानी है। परंतु वनवास का वचन दिया है धर्मराज ने, उसका क्या? हम क्षत्रिय हैं, अपने शब्दों की लाज अवश्य रखेंगे। वैसे भी मेरे कारण द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें वनवास भोगना ही होगा। मैं भी वनवास भोगूंगी और मेरे खुले बाल इन सब को मेरे अपमान की याद दिलाते रहेंगे।
इनकी नहीं ये जो सत्य की, क्यों असत्य से नाम जो डालती है, संभलती नहीं ये जो युद्ध की, भाई भाई में आग ऐसी लगी है कि बुझती नहीं ये जो युद्ध की, भाई भाई में आग ऐसी लगी है कि बुझती नहीं। कोई न जाने भाग्य की बातें, जाने भाग्य विधाता है, क्यों ये दुनिया डोल रही है, अंधकार क्यों छाया है।